सो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे डी एंड एल क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बारे में। क्लियर? we'll talk about the D and L classification of glucose and fructose। पहले हम ग्लूकोज की बात करते हैं। ओके, पहले आपको बताऊं कि ये डी एंड एल क्या है बेटा। व्हाट इज दिस डी एंड एल क्लासिफिकेशन? डी एंड एल, डी मीन्स डेक्स्ट्रो, L means levo, dextro rotatory, L means levo rotatory। नहीं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो मॉलिक्यूल होता है जो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट करता है टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स द राइट साइड, उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल। और लीवो रोटेटरी वो होता है जो लाइट को रोटेट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। जब लाइट इसमें पास होती है तो इसे रोटेट करता है लाइट को टुवर्ड्स लेफ्ट। तो डेक्स्ट्रो क्या करता है बेटा? इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू राइट। ओके, और लियो क्या करता है? रोटेट करता है टू लेफ्ट। प्लेन पोलराइज लाइट इसको हम कहते हैं वो लाइट विच रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन प्लेन, जो एक ही प्लेन में चलती होगी। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट अलग अलग प्लेन में चलती है, लेकिन इसको प्लेन पोलराइजर बनाया जाता है। उसके बाद ये लाइट एक ही प्लेन में, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, एक ही प्लेन में चलेगी। इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो डेक्स्ट्रो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रोटेट करते हैं इसको टुवर्ड्स लाइट को टुवर्ड्स राइट, एंड लियो करते हैं इसको रोटेट टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? ऐसे भी कहते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेट करते हैं लाइट को टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लियो करते हैं रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम देखते हैं बेटा, हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज अब हम बनाएंगे डी एंड एल ग्लूकोज। क्लियर? पहले हम ग्लूकोज की बात करते हैं। तो फिर से ग्लूकोज चूंकि आप पता है C6H12O6, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। इस तरीके से हम बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। तो मैंने कहा था कि याद रखो कि जब हम डी ग्लूकोज की बात करते हैं, when we talk about the डी ग्लूकोज, क्योंकि ज़्यादातर ग्लूकोज डेक्स्ट्रो ही होता है, इसलिए हम बेसिक जो स्ट्रक्चर लेते हैं ग्लूकोज का वो यही लेते हैं, डी ग्लूकोज। तो मैंने कहा था कि इसमें क्या होगा, ये नंबरिंग याद रखो सीखने के एतबार से 5, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कार्बन 3 पर OH ऑन लेफ्ट साइड, बाकी हर कार्बन पर OH ऑन राइट साइड आएगा। क्लियर? ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। बाकी क्या होगा? H H, हर जगह H H H एंड H। इसको हम कहते हैं बेटा डी ग्लूकोज। क्लियर? अब एल ग्लूकोज क्या है? लेट्स सी व्हाट इज एल ग्लूकोज, वो भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? इसको भी नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे इसी तरीके से होगा पहले। ओके, इस तरीके से दिखाते हैं।
क्लियर। इन्हें जो राइट साइड वाला अरेंजमेंट होगा दैट विल बी ऑन लेफ्ट साइड नाउ। क्लियर। इन्हें ये सारा अरेंजमेंट जो ऐसे था ये अपोजिट होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये सारे बॉन्ड्स 2-2 बनाता है और ये 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे OH मैंने बताया था 3 पर होता है लेफ्ट साइड, यहाँ पे OH बनाओ 3 को आपको राइट साइड से, OH ऑन राइट साइड। क्लियर। तो बाकी OH इधर लेफ्ट साइड से, इधर OH लेफ्ट साइड से, इधर OH लेफ्ट साइड से, इधर OH आएगा लेफ्ट साइड से। क्लियर हो बेटा। तो बाकी जो बचा वहाँ पे H H H H H H। सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना ये बन गया हमारा एल ग्लूकोज, लीवोरोटेटरी ग्लूकोज। क्लियर। यानी जो राइट साइड से थे वो मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड से आएंगे और जो लेफ्ट साइड से थे वो अब राइट साइड से आएंगे। क्लियर हो बेटा। सो जो डी एंड एल क्लासिफिकेशन होती है इन दो को आपस में इनको हम कहते हैं इनैंशियोमर्स भी। दीज आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। ये जो डी एंड एल है, डी एंड एल वी कॉल देम एज इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दीज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। इधर लिखते हैं हम इनैंशियोमर्स। मैंने कहा दीज आर इनैंशियोमर्स, वो आइसोमर्स विच आर mirror image of each other but non super impossible। these are mirror image। अब अगर आप देखेंगे बेटा, अगर आप इसको मिरर में देखते हैं तो आपको ये वाला नजर आएगा। आप देखो मिरर में, आप जब देखते हो मिरर को आप देखो तो आपको लगेगा जब आप दाएं हाथ में अगर आपके फ़ोन है तो आपको लगता है कि मिरर में है कि ये बाएं हाथ में फ़ोन लगता है आपको। अगर बाएं हाथ में आपको आपके बाएं हाथ में पेन है तो आपको लगता है जैसे मेरे दाएं हाथ में पेन है। तो ये मिरर में तो इन्वर्टेड उल्टा नज़र आता है। क्लियर। अपोजिट नज़र आता है। तो ये अगर आप देखोगे मिरर में तो ये आपको ये नज़र आएगा, ये देखोगे तो ये नज़र आएगा। उसको कहते हैं मिरर इमेज होती है। लेकिन बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब बेटा? अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो जाएंगे। जैसे मेरे ये हाथ 2 हैं, दीज आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर आप इनको ऐसे करना चाहेंगे ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिक्स नहीं हो जाते हैं, इम्पोज नहीं हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर आप इस एल ग्लूकोज को इसके ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। जो ये दिखाएगा फ़र्क, क्योंकि यहाँ से OH होगा, यहाँ से H होगा, यहाँ से OH होगा, यहाँ से उस जगह H होगा। क्लियर। यहाँ से H होगा, वहाँ से OH होगा। तो दीज आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड दिस इज D एंड L ग्लूकोज। क्लियर। अब हम बात करते हैं फ्रुक्टोज के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द फ्रुक्टोज नाउ, D एंड L फ्रुक्टोज। So when we talk about the fructose, फ्रुक्टोज में की फॉर्मूला भी क्या है? C6H12O6। लेकिन दिस इज कीटोज शुगर। यहाँ पे कीटो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है यहाँ पे। क्लियर। यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं? 6। C2 3 4 5 और 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, राइट। लेकिन यहाँ पे बेटा आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 होता है, क्योंकि कीटो ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है प्रेजेंट। क्लियर। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ होता है? C2 पर। C2 पर फंक्शनल ग्रुप होगा हमारे यहाँ पे। बाकी स्ट्रक्चर का आप देखते हैं तो बाकी इसको बॉन्ड कितने बनाने हैं? इट्स लाइक दिस।
ऐसे। तो यहाँ पे फिर से OH आप लोग ऑन लेफ्ट साइड, क्लियर। C3 पर OH ऑन लेफ्ट साइड लेंगे आप, बाकी OH आप राइट साइड ले लो हर जगह। बाकी जो बचता है वहाँ पे HH आएगा। ये होगा हमारा डी फ्रुक्टोज। ओके, दिस इज आवर डी फ्रुक्टोज। इस साइड से आप देखोगे इसका एल फ्रुक्टोज जब आप बनाएंगे वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। 3, 4, 5 और 6 कॉर्नर 2 पर इस तरह OH लेफ्ट साइड से आएगा, क्लियर। है यहाँ पे चूँकि 1, 2, 3 पर ऑक्सीजन OH इस साइड से है, राइट साइड से, बाकी OH लेफ्ट साइड से आएगा। H H H H H, क्लियर। सो ये जो स्ट्रक्चर बन गया दिस इज एल फ्रुक्टोज, लीवो फ्रुक्टोज, क्लियर हुआ। दिस इज कॉल्ड एज एल फ्रुक्टोज। तो आप देखिए जो राइट साइड से ये जो वाले थे राइट साइड वाले, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट साइड वाले वो राइट साइड में। सो दीज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। और एक बात बताऊंगा डी एंड एल के बारे में। मैंने कहा दीज आर एनेंशियोमर्स। डी एंड एल को पहचानने के लिए आपको बताऊं, जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में जो नीचे वाला डाउन वाला कायरल एटम होता है सबसे बॉटम पर, सबसे नीचे वाला कायरल एटम, तो आप देखो सबसे नीचे यहाँ पे कार्बन, पूरी बात समझो। डी एंड एल को पहचानने के लिए क्या करना है, एक रूल दिया गया है कि कैसे पता चलेगा ये डी है या एल है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने देखना है कि जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है, लास्ट वाला कायरल कार्बन एटम है, उसको अगर राइट साइड से OH है तो ये D है, अगर उसका OH ऑन लेफ्ट साइड है तो ये L है, लीवो रोटेटरी। फिर से बताऊं, ये पहचानने के लिए कि जो मॉलिक्यूल दिया गया है ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है, ये D है या L कॉन्फ़िगरेशन वाला है, इसके लिए रूल ये दिया गया है, बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसमें आप देखो जो लास्ट का कायरल कार्बन एटम है, लास्ट कार्बन नहीं, लास्ट का कायरल कार्बन एटम में देखो आप, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको OH अगर राइट साइड से है तो ये D वाला है, अगर OH ऑन लेफ्ट साइड है तब ये लीवो है। यहाँ पे आप देखो लास्ट वाला कार्बन कौन सा है, हालांकि लास्ट वाला तो ये C6 है, मगर क्या ये C6 वाला कायरल है? मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कायरल किसको कहते हैं, कायरल एटम उसको कहते हैं, कायरल एटम जो जैसे कायरल कार्बन है उसको कहते हैं जिसको जो अटैच करेंगे 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, बॉन्डिंग जो दिखाएंगे जैसे ABCD, इसने 4 अलग अलग एटम्स के साथ अगर बॉन्डिंग दिखाई तो इसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। अगर यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी A है, ये नॉन कायरल होगा, एक कायरल होगा, ये इसको हम कायरल नहीं रहता है। कायरल किसको कहते हैं? जब एक कार्बन 4 चूंकि टेट्रावैलेंट है 4 बॉन्ड्स बनाता है लेकिन 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, उस वक्त हम इसको कहते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कहते हैं या इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। ओके, तो मैंने आपको बताया रूल में कि जो लास्ट वाला सबसे नीचे वाला कायरल एटम होता है उसको देखना है कि OH किस साइड से है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, ये फ्रुक्टोज की बात करते हैं, ये वाली इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये C6 वाला जो है क्या ये कायरल है? आप देखो गौर से इसको, एक साइड से तो ये सारा इसको अटैच है, ये सारा, ठीक है, इसको हम R लिखते हैं, एक साइड से ये अटैच है, ठीक, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, लेकिन ये H और ये H देखो ये तो सिमिलर है, ये भी H है ये भी H है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेम एटम्स इसके अटैच्ड है, तो ये कायरल नहीं है, दिस इज नॉट कायरल। अब ये देखो आप C5 कायरल है, C5 में एक साइड से OH है, एक साइड से H है, और नीचे साइड से क्या है, ये सारा ग्रुप CH2OH, और यहाँ से C3
और वगैरह वगैरह H बाकी चीज़ें, तो ये सारा ये एक साइड बनेगा, ये एक बनेगा इसका R2, ये OH एक साइड से ये H, तो C5 भी कायरल है, C5 कायरल है क्योंकि ये अटैचड टू 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑन 4 साइड्स। ओके, इट इज अटैच टू 4 डिफरेंट एटम्स ऑन डिफरेंट साइड्स, इसलिए इसको हम कहते हैं कायरल। तो नीचे वाले कायरल, तो ये हमने कहा था कि रूल में क्या है, हमने नीचे वाले कायरल को देखना है। अगर OH राइट साइड है तो ये डायरेक्ट टू है। तो अब देखो C5 क्योंकि ये लास्ट वाला कायरल एटम है, कार्बन एटम है, OH ऑन राइट साइड इसलिए ये DH है। और यहाँ पे आप देखोगे C5 में OH ऑन लेफ्ट साइड से इसलिए ये LiO है। क्लियर? ओके, इट्स ऑल अबाउट द D and L configuration of glucose and fructose.